तो दोस्तों फाइनली अमेरिका द्वारा जो पैर पर कुल्हाड़ी मारी गई थी अपने खुद के, उसका प्रतिफल अब उसे देखने के लिए मिलेगा। देखिए, अडानी ग्रुप की बात की जाए तो हम सभी लोग जानते हैं कि ये दुनिया भर के अंदर जो स्ट्रैटेजिक एसेट्स होते हैं उन्हें एक्वायर करते हैं। एयरपोर्ट्स हो गए, पोर्ट वगैरह हो गए। अब स्पेशली अगर नेवल पोर्ट की बात की जाए तो किसी भी देश के अंदर आप नेवल पोर्ट अगर एक्वायर कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, क्योंकि इससे आपका दबदबा उस देश के ऊपर बहुत अलग लेवल का पड़ता है। और सबसे बड़ी बात कि इस बिजनेस में हर कोई हाथ यूं ही आजमा नहीं पाता है। कारण यह है कि इस तरह के बिजनेस को शुरू करने के पहले आपको न केवल ढेरों इन्वेस्टमेंट करना होता है, बल्कि जो आपकी अर्निंग होती है उसमें काफी लंबा समय लग जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह का व्यवसाय बहुत बड़े लेवल पर होता है और हर कोई अफोर्ड नहीं करता। अब अमेरिका की बात की जाए तो इंडो पैसिफिक उनकी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान से। ऐसी परिस्थिति में अगर वो अडानी ग्रुप के साथ चाइना के आसपास किसी पोर्ट को एक्वायर करने में अपनी सहभूमिका निभाते हैं तो ये अमेरिका के हित में भी था। आप कोलंबो पोर्ट की बात की जाए, जिसे कि कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, तो ये वर्ष 2021 में इन्होंने इसका अधिग्रहण किया था, इसको लेकर डील की थी। ये डील कंडक्ट की गई थी श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी और जॉन किल होल्डिंग नामक एक कंपनी के साथ, जिसके तहत $700 मिलियन इस पोर्ट के ऊपर इन्वेस्ट किया जाना था, जिससे कि पोर्ट की क्षमताओं का विस्तार किया जा सके, इसे और बड़े लेवल पर डेवलप किया जा सके। इस इन्वेस्टमेंट के बाद अडानी ग्रुप के पास इसका 51% शेयर आ जाएगा। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट का जो पहला चरण है वो वर्ष 2025 के फर्स्ट क्वार्टर तक कंप्लीट हो जाएगा। अब बड़ी बात यहाँ पर यह है कि वर्ष 2023 में अडानी ग्रुप के द्वारा एक अनुरोध किया गया था यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के सामने, जिसे शॉर्ट फॉर्म में डीएफसी कहा जाता है, और इनसे इन्वेस्टमेंट मांगा गया था, जिसके तहत यूएस की इस कंपनी द्वारा $553 मिलियन की फंडिंग की जानी चाहिए थी। और इसके लिए यूएसए द्वारा हरी झंडी दिखा दी गई थी। और सबसे बड़ी बात जो बताई जा रही है वो ये है कि हिंद महासागर में जो चाइना का प्रभुत्व लगातार बढ़ रहा है, उसे काउंटर करने के लिए भारत अमेरिका की तरफ से एक संयुक्त प्रयास इसे माना जा रहा था। और बताया ये जा रहा था कि इसी तरह की आधारभूत परियोजनाओं को जितना हो सके उतना भारत और अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे दोनों देशों के बीच में संबंधों में और ज्यादा सुधार आएगा और संयुक्त रूप से चाइना को काउंटर करने में एक बड़ी शक्ति का उपयोग किया जा पाएगा। लेकिन चूंकि रिसेंटली अमेरिका की तरफ से अडानी ग्रुप के ऊपर इस तरह के जो आरोप वगैरह लगाए गए हैं, इसके बाद ये जो इन्वेस्टमेंट अमेरिका की तरफ से आना था इसमें वैसी ही बाधा आ गई है। लेकिन इसी बीच खबर निकल कर ये आ रही है कि अडानी ग्रुप द्वारा इस बात को क्लियर कर दिया गया है कि हमें अमेरिका का किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए ही नहीं। जी हाँ, और इन्होंने ये कहा है कि अब इस डील को हम लोग स्वतंत्र रूप से ही मैनेज करेंगे। हम लोग इतने कैपेबल हैं कि इस डील को अपने खुद के बूते, अपने खुद के ही इन्वेस्टमेंट से न केवल कंप्लीट कर सकते हैं, बल्कि अमेरिका को इस डील से निकालकर बाहर फेंक सकते हैं। और ऐसा ही एक्चुअली होने जा रहा है। तो कहने का मतलब, अमेरिका अब इस डील में किसी तरह का कोई भी अपना हित भविष्य में नहीं साध सकता। और अडानी ग्रुप द्वारा अमेरिका को पूरी तरह से इस परियोजना से पृथक कर दिया गया है। तो इसका नुकसान सीधा सीधा अब अमेरिका को होगा, क्योंकि अमेरिका के इन्वेस्टमेंट के बिना भी अगर हम लोग इस डील को कंप्लीट कर पा रहे हैं तो ये हमारे लिए तो किसी तरह की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अमेरिका को एक अच्छा खासा बेनिफिट जहां से मिल सकता था, वो बेनिफिट अब इनके हाथों में नहीं आ पाएगा। क्योंकि वैसे भी आप ऑब्वियसली चीजें जानते ही होंगे कि जो जितना इन्वेस्टमेंट करता है उसके हिसाब से जितना शेयर उसका बनता है, उतनी ही उस इन्वेस्टर्स की भी सुनी जाती है इन फ्यूचर जो भी फैसले लिए जाते हैं उसमें। तो अगर अमेरिका का भी लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट इस परियोजना में होता तो अमेरिका के पास भी एक तरह का वीटो पावर होता, और इन फ्यूचर इस पोर्ट को किस तरह से ऑपरेट किया जाए, किस तरह से इससे संबंधित नियम कानून कायदे तैयार किए जाएं, इसमें वो अपनी भूमिका भी शामिल करवा सकता था। लेकिन अब इस तरह के सारे अवसर उसके हाथों से निकल चुके हैं। इस तरह की चीजें ट्रंप के गवर्नमेंट के दौरान तो वो लोग चाहते थे, लेकिन जो बाइडेन नहीं चाहते थे, और अंततः उन्होंने इस खीर में खटास डालने की कोशिश की, और उसका प्रतिफल अब आप सभी लोगों के सामने है। यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या अमेरिका को इस परियोजना से पृथक कर देने का निर्णय सही है या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।